हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन जो है वो आपके पास वापस आएंगे या कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है रोमांटिकली। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। ये फर्स्ट है ये सनस्टोन और सेकंड है ये सेलेनाइट क्रिस्टल। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। शुरू करेंगे ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये सनस्टोन चूज किया है। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन वो वापस आएंगे या फिर आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज प्रोवाइड क्लियर मैसेज फॉर दिस रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके क्या उनके लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है या फिर उनके एक्स वापस आने वाले हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके लाइफ में क्या कोई नया पर्सन आने वाला है। तो कार्ड्स जो आए हैं वो देखते हैं। क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ हार्ट, 6 ऑफ डायमंड और 4 ऑफ हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी हो सकती है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। एंड ऑफ द डेक है 9 ऑफ हार्ट। ठीक है, तो यहाँ काफी लोगों के लिए ऐसा है कि आपके लाइफ में आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका ऐसा दिख रहा है मुझे, ऐसा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आपके लाइफ में कौन क्या कोई नया आने वाला है या फिर आपके एक्स वापस आने वाले हैं। और अगर मैं यहाँ बोलूँ कि यहाँ पर जो है डबल धमाका होने वाला है, मीन्स कि आपके जो पर्सन है वो भी आपके साथ रिकॉन्सिल करने के लिए आएंगे और आपके लाइफ में कोई नया पर्सन भी आएगा। तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो आपके लाइफ में जो है पूरी तरीके से जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। देखिए यहाँ पर है क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ हार्ट और 6 ऑफ डायमंड और 4 ऑफ हार्ट। तो ये बता रहा है कि एक पर्सन तो कोई ऐसा आप मिलोगे उनसे जो कि आप ऑनलाइन मिले होगे इस पर्सन से, या फिर हो सकता है कि इनसे आप अपने वर्क प्लेस में मिलो। ठीक है, ये एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है। एक पर्सन कोई ऐसे हो सकते हैं, एक पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके पास्ट से हो, पास्ट से आपके मिले और इस पर्सन के साथ आप दोबारा रिकॉन्सिलेशन हो सकती है। तो ठीक है, आपके पास यहाँ दो ऑप्शंस रहेंगे और एक जो होगा पर्सन उससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करेंगे और ये जो एक पर्सन होगा वो काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली सिक्योर पर्सन होगा। पर जो दूसरा पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं और साथ में आपके वर्क के प्रति जो है एक्टिव टाइप के पर्सन ये दूसरे वाले पर्सन दिख रहे हैं। मीन्स आपकी ये विश फुलफिलमेंट होते हुए मुझे दिख रही है कि आपको 2 लोगों का प्यार मिलेगा। ठीक है, तो आपके लाइफ में आपके एक्स भी वापस आ सकते हैं और आपके लाइफ में कोई नया पर्सन भी आने की उम्मीद यहाँ दिख रही है। और देखते हैं टैरो कार्ड से कि जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके लाइफ में क्या कोई नया आने वाला है। नया तो डेफिनेटली यहाँ आने वाला है और एक्स भी मुझे रियूनाइट होते हुए दिख रहा है। जिन्होंने भी ग्रुप
तो फिर ये आपके ऊपर रहेगा कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, क्या उनके लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है कि उनके लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है, एंजल्स प्लीज़ प्रोवाइड क्लियर मैसेज फॉर दिस रीडिंग। ग्रुप 1 के पर लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है या उनके एक्स वापस आने वाले। पहला है 5 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड है मैजिशियन, एम्प्रेस और 5 ऑफ वैंड्स। ठीक है, एंड ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इनको कवर भी कर लेते हैं। व्हाट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंटिंग हियर, 2 of Pentacles, what is Magician representing here, 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 8 of Wands, Empress, what is Empress representing here, 10 of Cups और है What is 5 of Wands representing here? 2 of Cups। दोबारा शफल करने के बाद भी 8 of Pentacles ही आया। ठीक है, तो यहाँ सारे एनर्जीज हैं, तो मैं आपको अलग से एनर्जी जो है साइन वो नहीं स्पेसिफाई कर रही हूँ। तो देखिए, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा या फिर आपके एक्स आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसने आपको पास्ट में आपको छोड़ के गए थे, या पास्ट में आपको रिजेक्शन, या आपने इनको रिजेक्ट किया था या इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था। तो ऐसा सिचुएशन था आप लोग के बीच में पास्ट में। तो ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा वापस आना चाहते हैं। ठीक है, आपको अचानक से आपने, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी लोगों ने, आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे इस पर्सन को, और ये पर्सन अब आपके लाइफ में आने वाले हैं। पर जब ये जो है आपके एक्स वापस आएंगे, तब तक आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ चुका होगा, जिसकी वजह से आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या करना है। क्योंकि आपके जो एक्स थे वो भी आपको पास्ट में ऐसा सिचुएशन था कि वो आप दोनों साथ नहीं रह पाए, और हो सकता है उन्होंने आपको छोड़ दिया हो या फिर अकेला कर दिया हो। पर अब ये पर्सन जब रिटर्न होके आएंगे, तब आप ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में होंगे, और तब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि आपको क्या चूज करना चाहिए। क्योंकि आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि इस पर्सन से आपके पास कोई कम्युनिकेशन आए, या फिर आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप या तो मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये एक्स ही आपके पास वापस आ जाए, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कोई नया पर्सन आ जाए। तो ऑल टुगेदर आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था उसका रिजल्ट अब आने वाला है। ठीक है, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी वो बिल्कुल सही थी, इसलिए अब आपकी जो है इच्छा वो पूरी होने वाली है। यहाँ पर एम्प्रेस को कवर करता हुआ है 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपके जब पर्सन आपको मिलेंगे तो आपको मैरिज के प्रपोजल भी मिल सकते हैं। तो आपके जो लाइफ में नए पर्सन आएंगे वो भी आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं। और साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपने जो भी सोचा था वो सारी चीजें फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स। तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि परेशान हो जाएंगे कि उस सिचुएशन में कि अब मैं क्या करूँ, कि मैं अपने एक्स के साथ रहूँ या फिर इस नए पर्सन के साथ रहूँ। तो ऐसे टाइप के आपके दिमाग में सिचुएशन हो जाएगा। मीन्स आपके पास एबंडेंस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस भी है, 10 ऑफ कप्स भी है, जो कि एक पॉजिटिविटी को बताते हैं। हो सकता है आपने अपने ऊपर पास्ट में ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, अपने आप को इम्प्रूव किया है, अपने आप पे आपने वर्क किया है, मीन्स फिजिकली भी वर्क किया है और मेंटली भी अपने आप को आपने काफ़ी एलिवेट किया है, काफ़ी आगे आप गए हैं, जिसकी वजह से आपने अब अपने लाइफ में वो सारी चीज़ आपके लाइफ में आएगी जो आपने चाहा है।
ठीक है, यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। आपने अपने ऊपर जो वर्क किया है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं आप, पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। इसकी वजह से आपसे काफ़ी लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स है, तो ये बता रहा है कि आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, वो सबको अब नज़र आ रहा है। क्योंकि आप या तो आपने बहुत ज़्यादा अपने वर्क में फोकस किया है, अपने ऊपर वर्क किया है, और साथ में आपने जो चाहा उसके लिए आपने काफ़ी मैनिफेस्ट भी किया है। तो इसलिए जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आप मुझे पर दो सिचुएशन के बीच में स्टक होते हुए दिख रहे हैं। दो सिचुएशन के बीच में आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाओगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अपने एक्स आपके लिए सही रहेंगे या फिर आपके जो है नए पर्सन आपके लिए सही रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी होगी, पर डिसीजन फिर आप ही के हाथ में रहेगा कि आपको क्या आगे करना चाहिए। ठीक है, पर जिस इंसान ने आपको अकेला पास्ट में छोड़ के चले गए थे, मेरे ख्याल से आपको उस पर्सन को चूज करना चाहिए जिसने कि आपके मुसीबत में आपके साथ थे। उसी पर्सन को आपको चूज करना चाहिए। जो भी है ये आपका फ्री विल रहेगा। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनकी लाइफ में क्या कोई नया पर्सन आने वाला है या फिर उनके एक्स आने वाले हैं। यहाँ पर है फ्री योरसेल्फ और कीप एन ओपन माइंड, अट्रैक्शन एंड लव योरसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, तो ये कार्ड बता रहे हैं कि कीप एन ओपन माइंड का जो कार्ड है ये बता रहा है कि आप योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, हो सकता है ये जो नए पर्सन आए उनके साथ आप वैसा ट्यूनिंग ना फील करो जो कि आप अपने पास्ट एक्स के साथ फील करते थे। अगर आपके लाइफ में सपोज कोई भी नहीं था, आप सिंगल थे, फिर भी जो भी आपके लाइफ में नया पर्सन आएगा हो सकता है वो उतना आपके साथ जो है उतनी ट्यूनिंग ना हो। तो क्योंकि आपने अपने तरफ जो है आपने अपने सराउंडिंग में पूरी तरीके से खुद को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन बना के रखे हैं, आपको उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ेगा कि मुझे ऐसा चाहिए। मुझे सपोज मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे इतना हाइट होना चाहिए उस पर्सन का, मोटा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, हीरो टाइप होना चाहिए। तो वो सारे आपको रेस्ट्रिक्शन जो है वो अपने तरफ से हटाना होगा, क्योंकि आपने जैसे सोचा होगा शायद एग्जैक्ट वैसे ही पर्सन आपको ना मिले, पर थोड़े से डिफर हो सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ सोलमेट शब्द का यूज हुआ है तो ये बता रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन भी दिल के अच्छे होंगे और आपके सोलमेट की तरह सोलमेट ही होंगे। अट्रैक्शन, और क्योंकि अट्रैक्शन का कार्ड हमें पहले रिवर्स आया था तो ये बता रहा है कि हो सकता है पहले आप इस पर्सन से इतना ज्यादा अट्रैक्शन फील ना करें, फिर धीरे धीरे आप दोनों के बीच में फिर वो अट्रैक्शन शुरू हो। क्योंकि आप ये जो पर्सन है हो सकता है इनमें बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होगा और ये चीज़ आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कॉलिंग इन योर सोलमेट, बहुत टाइम से आप प्रेयर कर रहे थे, एफर्मेशन कर रहे थे, कि विजुअलाइज कर रहे थे कि आपके लाइफ में आ गए हैं सोलमेट। मैनिफेस्टेशन ऐसे ही करते हैं कि विजुअलाइज करते हैं, प्रेयर करते हैं, मन में एक विश्वास लाते हैं कि ऐसा होगा, तो वैसे ही यूनिवर्स की तरफ से हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं और कि आपके पर्सन कौन आने वाले हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके लाइफ में उनके नए पर्सन आने वाले हैं या फिर एक्स आने वाले हैं। नए पर्सन आने वाले हैं या फिर एक्स आने वाले हैं। मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ।
ठीक है, तो मुझे और एक जो मैसेज मिल रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है आपके लाइफ में पहले कोई भी नहीं था, आपके एक्स नहीं थे और आप सिंगल पर्सन हो और आप बहुत टाइम से कंफ्यूज्ड थे। आपको ऐसा लग रहा था कि ये जो है कब तक आप सिंगल रहोगे और कौन आपके लाइफ में आएगा। तो वो अगर आप सिंगल हैं तब भी ये रीडिंग आपके लिए है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। अगर आपके कोई एक्स नहीं थे तो भी आपके लाइफ में 2 पर्सन आने की उम्मीद है। ठीक है, लुक फॉर अ साइन और नो और अपॉर्चुनिटी। तो जो नो का कार्ड यहाँ पर आया है वो बता रहा है कि आपको अपने रेस्ट्रिक्शंस जो आपने बनाए हैं उससे आपको फ्री होना है, आपको खुद को रोकना नहीं है, आपको नो वर्ड यूज नहीं करना है अपने लाइफ में। तो ये नो वर्ड का यूज नहीं करना है मतलब कि जब कोई पॉजिटिव साइन आपको मिलता है तो उसे आप एक्सेप्ट करिए, यूनिवर्स के मैसेज की तरह आप उस चीज को एक्सेप्ट करिए, उसको नो मत बोलिए। ठीक है, लुक फॉर अ साइन। तो जब आपके सोलमेट आपको मिलेंगे और या ये पर्सन आपको मिलेंगे तब आपको साइन दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको रिपीटेड नंबर दिखना शुरू हो जाएगा या फिर आपको फेदर्स दिखने लगेंगे या फिर इस तरह के जो भी कलर्स दिखने लगेंगे, इस तरीके का आपके साथ हो सकता है। साथ में अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी और आप अपना विश्वास बना के रखिए। आपके लाइफ में जैसे मैंने बताया 2 पर्सन आ सकते हैं, एक आपके हो सकता है एक्स हो और अगर आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई भी नहीं था पहले, तो भी आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और इस बार जो कमिटमेंट होगी ये बहुत सॉलिड होगी और ये मैरिज तक भी आपकी बात यहाँ जा सकती है। ठीक है, मैरिज तक भी यहाँ बात जा सकती है। पर आप अपने जो दिमाग से सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, जो आपके दिमाग में सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है, वो सारी चीज़ हटा दीजिए, क्योंकि आपको शायद ऐसे फील हो रहा होगा क्या ये मेरे ट्विन सोल है, क्या ये मेरे सोलमेट है। आप उन चीज़ों को मत सोचिए और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे आप ग्रैब करिए, उसे आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 1 चूज किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज किया है, सेलेनाइट क्रिस्टल। तो देखते हैं आपके लाइफ में आपके एक्स वापिस आएंगे या फिर कोई नए पर्सन आएंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है, सेलेनाइट क्रिस्टल, क्या उनके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हैं या फिर उनके एक्स वापस आएंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है, क्या उनके लाइफ में कोई नए पर्सन आएंगे या फिर उनके एक्स ग्रुप 2 चूज किया है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया उनकी लाइफ में कोई नए पर्सन आएंगे। पहला है किंग ऑफ हार्ट, 6 ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड, जैक ऑफ क्लब्स। एंड ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्पेड। तो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, साथ में जेमिनी, लिब्रा और एक्यूरस भी है। देखिए यहाँ मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में या तो कोई नया पर्सन भी आ सकता है, साथ में आपके एक्स जो कि जिन्होंने की हो सकता है आपको पहले अपना प्यार कन्फेस नहीं किया था और आपको सिर्फ बाहर से ऐसे शो करते थे कि आपके फ्रेंड हैं। ठीक है, सिर्फ फ्रेंडशिप जैसा आपके साथ रिलेशनशिप रखे थे, पर एक्चुअल में जो है इनके दिल में आपके लिए प्यार था। तो अब ये पर्सन मुझे आपके लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। पर ये जो पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो पहले आपके फ्रेंड की तरह आएंगे,
ठीक है, फ्रेंड की तरह आएंगे। वो आपको एक मतलब ऐसे नहीं होगा कि आपको ऐसे लव प्रपोजल देकर आएंगे या फिर डायरेक्टली आपको लव के लिए प्रपोज कर देंगे, मैरिज के लिए प्रपोज कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन जो आएंगे आपके लाइफ में वो फ्रेंडली इंटेंशन के साथ आपके पास आएंगे, फिर वो धीरे धीरे आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू होगा। ठीक है, तो ये कोई ऐसा दोस्त यहाँ पर ऐसा सिचुएशन लग रहा है कि ये पास्ट के आपके कोई फ्रेंड हैं जो कि आपके लाइफ में आना चाहते हैं। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ऐसे भी पर्सन है आपके हो सकता है जो आपके एक्स हैं, वो कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि अच्छे अभी पोजीशन में है, सोसाइटी में अच्छे पोजीशन में है, पर ये पर्सन भी आपके पास आ सकते हैं। दोनों ही सिनेरियो में मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों में ही आ सकते हैं। दोनों में ही आपके एक तो नए पर्सन जो आएंगे वो एक्चुअल में आपके एक्स ही हुए, क्योंकि कोई पास्ट से आएंगे। ठीक है, पास्ट से कोई पर्सन आता हुआ मुझे इस ग्रुप 2 के लिए लग रहा है। और ये जो पर्सन आएंगे ये बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल टाइप के पर्सन होंगे, या हो सकता है इनके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। ये किसी ऐसे जॉब में हो जहाँ की बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, किसी अथॉरिटी वाले पोजीशन में, या जहाँ पर कि ये पर्सन बॉस है, ऐसे टाइप के ये कोई पर्सन है। और देखते हैं, और 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, तो 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिवर्स आया है। तो जो भी आपके पेन थे, जो भी आपका दुख था, वो यहाँ मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर पाओ। जो पास्ट में आपको हार्ट ब्रेक मिला है, ठीक है, जो पास्ट में आपको हार्ट ब्रेक मिला है उससे आप मूव ऑन करना चाहते हो। और ये जो है ये कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो भी दुख है, जो भी पेन है, वो अब एंड होने वाला है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया उनके लाइफ में कौन आने वाला है? उनके कोई नया पर्सन आने वाला है या फिर उनके एक्स आने वाले हैं ग्रुप 2 के लाइफ में? Ten of Wands, end of the deck. यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, फूल रिवर्स्ड है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपके साथ धोखा हुआ है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा दिया है, जिसकी वजह से आप विश्वास नहीं कर पाते हो किसी पर भी। ठीक है, इसलिए आप हो सकता है आपके पास ऑफर्स आते हैं, पर आप ही उनको सिर्फ फ्रेंड जोन तक रखते हो, आप उनको आगे रिलेशनशिप के लिए आप उस पर्सन को परस्यू नहीं करते हो, क्योंकि पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप से दुख मिला है। और यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है पास्ट के कुछ ऐसे चीज़ है, हो सकता है आपका पास्ट में जो रिलेशनशिप रहा हो जिस पर्सन के साथ, वो जैसे मैंने कहा कोई ऐसे पोजीशन में, लीडरशिप पोजीशन वाले जो पर्सन है, वो हो सकता है उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, और उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप था एंड हुआ, उसके वजह से आपके अभी भी आप हीलिंग प्रोसेस में हो, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप हील नहीं हुए हो उस रिलेशनशिप से, और आप अभी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि जो भी आपके लाइफ में आएगा वो आपको डिसिप्शन दे सकता है। ठीक है, ऐसे आपके मन में फीलिंग्स है, इसलिए आप पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि वर्क में ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी हमें ज़्यादा क्लब और डायमंड के कार्ड आए हैं। ये बता रहे हैं कि आप अभी किसी पे भी रोमांटिकली ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप फ्रेंडशिप तक रखना चाहते हो किसी के साथ भी, और
क्योंकि रिलेशनशिप में आपको पास्ट में धोखा मिला है और आपके दिल में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बोझ है, क्योंकि आपने हमेशा अपने तरफ से इस पर्सन के लिए, जो आपके एक्स के लिए है, उसमें आपने हमेशा एफर्ट किया है अपना। आपने सामने से जाके, अगर आपकी गलती भी नहीं हुई है तो भी आपने सॉरी बोल के सारी चीज़ों का आपने बैलेंस करने की कोशिश की है। और आपको ऐसा भी लगता था इस पर्सन जो आपके एक्स है उनसे जो आपको प्यार था, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा प्यार आपको फिर दोबारा नहीं हो पाएगा, ऐसे आपके दिल में फीलिंग्स है। इसलिए आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं। पर आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई नया पर्सन आएगा। हो सकता है आपके पास्ट के ही कोई आपके फ्रेंड जो एक्चुअल में आपको प्यार करते हैं पर बाहर से ऐसे दिखाते हैं कि वो फ्रेंड है, क्योंकि यहाँ देखिए किंग ऑफ हार्ट और जैक ऑफ ग्लव्स। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि बाहर से आपको दिखाते हैं कि फ्रेंड है पर एक्चुअल में आपको चाहते हैं। और ये जो दूसरा पर्सन है ये हो सकता है आपके एक्स हैं, किंग ऑफ डायमंड, और यहाँ पर जैक ऑफ डायमंड आया है। कोई ये दूसरा जो है ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, जो आपके बॉस रहे हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपका इनके साथ कोई पार्टनरशिप था, बिजनेस पार्टनरशिप, ऐसा भी हो सकता है। पर इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है पास्ट वाले रिलेशनशिप में, और आप उससे अभी उभरने की कोशिश कर रहे हो। अभी भी आपको हील नहीं हुए हो, जैसे मैंने आपको बताया। और आपको लगता है जो भी नया आएगा पर्सन वो आपको धोखा ही देगा, और इसलिए आप कोई भी लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको इस तरीके का माइंडसेट से आपको बाहर निकलना चाहिए और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में आपको देखना चाहिए। तो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है इन गॉड से। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है, क्या उनके लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा या फिर उनके एक्स आएंगे? हनीमून और जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया, उनके लाइफ में क्या कोई नए पर्सन आएंगे या फिर उनके एक्स आएंगे? लाइफ में कोई नए पर्सन आएंगे या फिर उनके एक्स आएंगे? ट्रू लव और ट्रू लव। न्यू लव और ट्रू लव और कोडिपेंडेंसी। ये जो हनीमून का जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके लाइफ में वो सारी खुशियाँ आना चाहती है, पर ऐसा लग रहा है कि आपने ही रोक के रखा है। न्यू लव और ट्रू लव को आपने अपने लाइफ में आने से रोक के रखा हुआ है, क्योंकि आप अभी भी पास्ट के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि ये कोडिपेंडेंसी का कार्ड है। आप पुरानी चीज़ों को याद करके बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हो। इस पर्सन के साथ आपको एक एडिक्शन फील होता है, ठीक है, इसलिए आप अपना प्यार किसी और को नहीं देना चाहते हैं। न्यू लव क्योंकि यहाँ रिवर्स आया है, ट्रू लव भी रिवर्स आया है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप दोबारा वैसा प्यार शायद और किसी से नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपने अपने जो पूरे फोकस है फाइनेंसेस एंड अपने करियर में लगा दिया है। आप किसी नए पर्सन को अपने दिल में जगह नहीं दे पा रहे हो। ये कार्ड ये बता रहे हैं, मीन्स ये आपके थॉट्स भी बता रहा है। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो हम एंजल से पूछते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया उनके लिए क्या मैसेज है? जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है, पर ये जो आपके एक्स हैं हो सकता है उनसे आपकी कम्युनिकेशन हो, ठीक है, कम्युनिकेशन हो सकती है। अगर नहीं हो रही है बात आपसे तो कम्युनिकेशन भी हो सकती है। तो चूज कर उनके लाइफ में एक्स आएंगे, फिर नए पर्सन आएंगे, और एंजल्स का क्या मैसेज है? टेक एक्शन, और है कम्युनिकेट क्लियरली, और है यस। देयर समथिंग बेटर, एंड ऑफ द डेक।
तो ये बता रहा है, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि अब आपको एक्शन लेना चाहिए। आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करिए, अपने मन को बैलेंस करने की कोशिश करिए कि जो पास्ट में हुआ था ज़रूरी नहीं है वो हमेशा वैसे ही रिपीट होते रहे, क्योंकि यहाँ पर आया है देयर समथिंग बेटर। आपके लाइफ में जो अभी आपने सोचा है उससे भी कई गुना अच्छा होने वाला है। सिर्फ यही है कि आप एक्शन लीजिए। आप बिल्कुल रेडी ही नहीं है किसी रिलेशनशिप के लिए, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक्शन लीजिए। जो भी कोई नया पर्सन आ रहा है उससे आप अपनी दिल की बात खुल के बताइए, कम्युनिकेट करिए क्लियरली कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जिससे कि आपके मन में भी कोई ऐसी तरीके का बोझ ना रहे कि पहले ही आप सिचुएशन को सारी क्लियर कर दीजिए, ठीक है। ये कार्ड, ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ की है। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ में सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और शेयर भी करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।